अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आबिद अंदली। नाज़रीन, इमरान खान साहब ने बिलाखिर कड़ाके निकाल दिए हैं। जो कहा वो कर दिखाया और इस हुकूमत के हाथ पांव फूल रहे हैं। अगले कुछ घंटों बाद बहुत बड़ा अपसेट होगा, मैं आपको बताने लगा हूं। लेकिन उससे पहले जो बहुत बड़ी डेवलपमेंट है वो पंजाब से है। मरियम रानी की आज ताजपोशी थी, आज उसकी तकरीब रोनमाई थी, और जो उसकी तकरीब रोनमाई हुई उसमें पहले दिन ही अल्लाह ने उनको रुसवा किया। आज उनको बहुत बड़े बड़े झटके लगे वहां पे। आप आलम ये देखें कि मरियम साहिबा जो मरकजी दरवाजा उसका इंतखाब भी नहीं करती और वो भाग जाती हैं, छुप जाती हैं, चोर दरवाजे से अंदर दाखिल होती हैं, और उसके बाद वहां पे नवाज शरीफ की तस्वीर लेकर अंदर गए हुए हैं जाली मैंडेट के ऊपर, और अपने इर्द गिर्द कुछ खवातीन को इकट्ठा किया हुआ है। इतना खौफ है कि बाहर मैदान जंग है, पुलिस है, ऐसा लग रहा है कि पूरे लाहौर की पुलिस वहां पे जमा की हुई है। और मुद्दा क्या है कि तहरीक इंसाफ के लोग अंदर दाखिल ना हो पाए। मुद्दा क्या है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मियां असलम इकबाल हैं वो कहीं अंदर ना पहुंचाएं, वो कोई बहुत बड़ा अपसेट कर देंगे। इस वक्त इत्तलात ये है कि तकरीबन 97 तहरीक इंसाफ के लोग अंदर दाखिल हो चुके हैं, और इतना खौफ है इनके चेहरों के ऊपर। कोई 20-25 इसने अपनी कनीजें इर्द गिर्द इकट्ठी की हुई हैं, खवातीन इकट्ठी की हुई हैं, और वो नारे लगा रही हैं, इमरान खान की घड़ी लहरा रही हैं। किसी को शर्म नहीं आती यार, मैंडेट तो इमरान खान का है, इलेक्शन तो इमरान खान जीता हुआ है। लेकिन बताते हैं आपको वहां पे क्या हुआ। लेकिन पहले बात करते हैं, जरा इमरान रियाज खान साहब की भी बात करेंगे, लेकिन पहले खान साहब की बात करते हैं। जी, इमरान खान साहब ने आज क्या कहा है? इमरान खान साहब की आज कुछ साफियों से भी गुफ्तगू हुई, उन्होंने कोई बातचीत की, वो बहुत अहम है। खान साहब ने कहा कि नवाज शरीफ की सिलेक्शन के लिए इदारों को तबाह किया जा चुका है, अदालतें, नेब, सब कुछ तबाह है, और नवाज शरीफ को सिलेक्ट करवाने की पूरी कोशिश की गई। उन्होंने कहा कि IMF को आज खत लिख दिया है। आज इमरान खान साहब तहरीक इंसाफ IMF को खत लिख रही है। आज खत उन्होंने कहा कि खत लिखा जाएगा, और हमारा जो बुनियादी मुद्दा है वो ये है कि ऐसे हालात में ये कर्ज कौन वापस करेगा। आज उनके ऊपर केस था 190 मिलियन पाउंड का, और इमरान खान और बुशरा बीबी के ऊपर कार्रवाई होनी थी, उसको 27 फरवरी तक मौखर किया गया। उन्होंने ये भी कहा कि जो कमिश्नर थे, रावलपिंडी के कमिश्नर, उनके जो इंकिशाफात थे उनके ऊपर इंक्वायरी होनी चाहिए थी, लेकिन कमिश्नर साहब के इंकिशाफात के बाद उनको एक वीगो डाला आया, वो लेकर चला गया, और उसके बाद उनका सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया गया। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ के लिए पहले मुझे जीरो किया गया, फिर इंतखाबात में धांधली करवाई गई। खान साहब ने बहरहाल जो खत है वो लिख दिया, इसकी तस्दीक की है बैरिस्टर गौहर साहब ने। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई भी कदम रियासत, आवाम और हुकूमत और जमहूरियत मुखालिफ नहीं होगा। आज किसी भी वक्त IMF को खत लिखेंगे, शेयर भी करेंगे, खत आपके सामने आ जाएगा तो पढ़ लेना। अब बहुत ज्यादा तनकीद हुई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर कि इन्होंने मुल्क दुश्मनी का सबूत दे दिया खत लिखकर। इन्होंने IMF को पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात के अंदर मुदाखलत की दावत दे दी है। यार, कितने बेशर्म लोग हैं ये जो ये बात करते हैं। ये असल मुल्क दुश्मन लोग हैं जो ये आपको चूरन भेजते हैं कि IMF पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत कर रहे हैं। यार बेशर्मो, गलीज लोगो, क्या IMF पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात के अंदर मुदाखलत नहीं कर रहा? क्या वो आपको जंजीर आपकी नहीं हिलाता कि ये करें, ये करें, ये करें, ये करें? और IMF अगर आपको ये कहेगा कि अपने इस मैंडेट का एहतराम करें, जमहूरियत का एहतराम करें, फिर इलेक्शन करवाएं, तो क्या ये मुदाखलत होगी? जो आपका IMF आपके जितना भी फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज है उनको डिसिप्लिन करने के लिए आता है ना, आप ये कहते हैं कि वो डिसिप्लिन करता है हमें, वो कहता है ये इन चीजों को ठीक करो। क्या वो मुदाखलत नहीं है पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात के अंदर? मसला ये है कि ये वो कोहड़ दिमाग है, ये वो बुनियादी तौर पे एक नासूर किस्म की सोच है जो इस मुल्क को आगे बढ़ने से रोकती है। जब तहरीक इंसाफ ये कहती है कि आप अपने मैंडेट का एहतराम करवाएं, तो आप कहते हैं कि वो आपको आपके अंदरूनी मामलात में मुदाखलत कर रहा है। जब आपको ये कहा जाता है कि आप ये कर्ज क्यों ले रहे हैं, आप ये कर्ज अपनी अय्याशी के लिए ले रहे हैं, इससे पहले भी तो आप ये कर्ज लेते रहे, उस तरफ आपको ये हया नहीं आती कि आप ना लें कर्ज, आप इससे बाहर निकालें कौम को। आप ये कहेंगे हम जूती की नोक पे रखते हैं इस कर्ज को। एक दफा इसहाक डार ने ये थोड़ी सी आंखें दिखाई थी कि मैं ठीक कर दूंगा, उसके बाद बेड़ा गर्क हो गया, कबाड़ा निकल गया पाकिस्तान की इकॉनमी का। तो जो बंदा ये कह रहा है कि पाकिस्तान के अंदर तहकीकात होनी चाहिए, वो ठीक कह रहा है। जिसको खौफ है वो चोर है, उसने धांधली की हुई है, वो धांधली का बेनिफिशियरी है, और इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। बहरहाल वो खत लिखेंगे, खत का कोई इंपैक्ट नहीं आएगा, ये भी आप लिख के ले लें, क्योंकि इनकी गेम बहुत ऊपर तक सेट है। खत का कोई इंपैक्ट नहीं आएगा, कोई IMF इनको नहीं करेगा कि आप अपने मामलात को ठीक करें, जमहूरियत को कंट्रोल करें, लेकिन होगा नहीं। इमरान खान को क्या करने चाहिए? इमरान खान ने जो है वो बहुत बड़ा जुल्म कर दिया।
आगे बढ़ते हैं। मरियम साहिबा की आज तकरीबन रुनमाई है। कैसी किस्मत पाते हैं यार ये अमीरों के बच्चे। एक खातून नवाज शरीफ की बेटी है, वो पहली दफा असेंबली मेंबर बनी। असेंबली मेंबर वो इसलिए बनी कि उसने सीएम बनना था। अगर सीएम बनने के लिए असेंबली मेंबर बनना शर्त ना होती, वो भी ना बनती, वो डायरेक्ट सीएम बन जाती या वो डायरेक्ट पीएम बन जाती। उनकी सोच इस तरह की है। आज जब वो सीएम बन रही है, उनको 3-4 झटके तो पहले दिन ही लगे। आप ये देखेंगे, पहले दिन बताया जा रहा है वहां पे कि पूरे लाहौर की पुलिस को इकट्ठा किया हुआ है और खौफ ये है कि इमरान खान के जो लोग हैं वो अंदर दाखिल ना हो। अगर वो अंदर दाखिल होंगे, वो हंगामा करेंगे, वो इमरान खान के हक में नारे लगाएंगे। और दूसरी तरफ आलम यह है कि जो बंदा जिससे ये बहुत ज्यादा डरते हैं वो मियां असलम इकबाल है। वो पेशावर के अंदर है, वहां पे पुलिस भेजी जा रही है कि इसको वहां पे गिरफ्तार करो। और वहां पे आईजी शोर मचाते हैं कि इसको किस कानून के तहत आप गिरफ्तार करने के लिए आई है यहाँ की पुलिस। हमने बताया था उनको। अब पेशावर हाई कोर्ट में मियां असलम इकबाल साहब की गिरफ्तारी की जो कोशिश थी, उसके ऊपर तौहीन अदालत की दरखास्त दायर की गई अदालत में। जज साहब ने कहा अगर पंजाब पुलिस ने मियां असलम इकबाल को गिरफ्तार करने की कोशिश की तो आईजी खैबर पख्तूनख्वा उनके खिलाफ कार्रवाई करें। हाई कोर्ट के अहकाम पंजाब के आईजी और सेक्रेटरी होम को पहुंचा दें, यह हुक्म दिया जाता है। खौफ यह है, लोगों को चेक किया जा रहा है कि तहरीक इंसाफ के लोग ना आए, मियां असलम इकबाल अंदर ना आ जाएं। पता नहीं वो कौन सा धमाका कर देंगे, लेकिन बुनियादी तौर पर इनके अंदर चोर है। पहले दिन इनको शर्मिंदगी क्या हुई, इन्होंने पुलिस लगाई हुई है, लोगों को चेक किया जा रहा है, इंटरनेट को अंदर बंद किया हुआ है, मोबाइल सर्विस को अंदर बंद किया हुआ है। उसके बाद बताया जा रहा है कि मरियम साहिबा छुपकर पिछले दरवाजे से आई कि वहां पे मीडिया होगा, वो सवाल पूछेगा कि आपका तो मैंडेट ही नहीं है। और उसके बाद जब अंदर गई, पूरी असेंबली को मैदान जंग बना दिया। अंदर गई, वहां पे खवातीन को अपने इर्द गिर्द खड़ा कर दिया, वहां पे नवाज शरीफ की तस्वीरें निकाल के नारे लगाने लग गए इमरान खान के। मुझे एक बात बताएं, क्या इनके इन नारों से, नवाज शरीफ की तस्वीरें लगाने से यह चीज साबित हो जाएगी कि ये जेन्युइन मैंडेट से इलेक्शन जीत कर आए हुए हैं? क्या यह साबित हो जाएगी कि लोग इनको मानने लग जाएंगे कि यही पाकिस्तान के असल हुक्मरान है? क्या यह चीज साबित हो जाएगी कि इमरान खान जो है वो अब उसका कोई वो किस्सा तमाम है? नहीं। तस्वीरें आपने लहराई हुई हैं, आपने घड़ियां भी ले आई, वो 15-20 खवातीन हैं। और अब बताया जा रहा है कि जो मरियम औरंगजेब है उनको भी वहां रखा जाएगा मरियम साहिबा की ट्रेनिंग के लिए। मलिक अहमद खान को वहां रखा जाएगा, इसहाक डार को भी शायद वहीं रखा जाए, खुद नवाज शरीफ भी वहीं होंगे। धक्का देंगे, इस कौम की बेटी बनाएंगे इसको, और इसको मशरिके पाकिस्तान पता नहीं क्या क्या बनाएंगे। अब कुछ भी बना सकते हैं। अब जाहिर है चूंकि नवाज शरीफ की बेटी जो है, और इसके लिए शर्मनाक दिन आज के जो इमरान रियाज खान साहब का क्लिप आया कि उसको सलामी दी गई आज मरियम साहिबा को इमरान रियाज साहब की हथकड़ी की। और यह हकीकत भी है, उन्होंने आज दलाइल दिए इमरान रियाज खान साहब ने। उनके हवाले से अच्छी खबर यह है कि कम से कम उनको कोर्ट में पेश कर दिया गया और एंटी करप्शन पंजाब जो है उन्होंने उनको गिरफ्तार किया। और उनके ऊपर जो केस है, उन्होंने कहा जी कि ये बिल्कुल झूठा केस है, बहुत बोगस केस है। और केस इल्जाम उनके ऊपर यह लगाया गया कि इन्होंने कोई झील का ठेका था और उसमें कोई आगे पीछे किया हुआ है। मैं हैरान हूं इस बात के ऊपर। ये जो 1 करोड़ जो 10 लाख का ठेका है जिनके ऊपर लगाया गया इल्जाम है कोई 1 करोड़ रुपए का, इमरान रियाज खान साहब 1 करोड़ शायद 1 हफ्ते में कमा लेते होंगे, बल्कि इससे भी कम में। बहरहाल उन्होंने बहुत जबरदस्त दलाइल दिए। आज 1 घंटा उन्होंने आज दलाइल दिए वहां पे। और उसके बाद उन्होंने कहा कि ये जो ठेका है ये बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। शराबी झील का जो ठेका है 1 करोड़ 10 लाख का था। और उसके बाद उन्होंने कहा कि मुझे इस इंक्वायरी के अंदर 2022 में आखिरी दफा बुलाया गया था और उसके बाद कभी बुलाया ही नहीं है। और रात गए अचानक बगैर किसी नोटिस के ये आए और मैंने खुद गिरफ्तारी दी। ये मुझे गिरफ्तार करके मेरी गाड़ी में इन्होंने बिठा दिया। उसके बाद 15 मिनट तक ये मेरे घर की तलाशी लेते रहे। और जज साहब ने इमरान खान रियाज खान साहब का जो जुडिशल था उसके अहकाम जारी किए और जिस्मानी रिमांड की उनकी जो इस्तदा है उसको मुस्तरद कर दिया है। ये मरियम साहिबा के दौर में मुझे लगता है अब ये सिलसिला आगे बढ़ेगा, ये रुकेगा नहीं। बहरहाल कब तक चलेगा? जाली मैंडेट, 2 नंबर मैंडेट और अवामी उमंगों के खिलाफ जो हुकूमत बनती है उसकी जड़ों में जुल्म होता है। और उस जुल्म की इब्तिदा आज मरियम साहिबा ने की है। ज्यादा देर चलेगी नहीं, ये लोग फेस नहीं कर सकेंगे, ये कंपनी ज्यादा देर नहीं चलेगी। कम से कम मुझे लगता है मरियम जिस मिजाज की है ना, वो शायद ये सब छोड़ के भाग जाए या वो लोगों को जो है वो लोग अंदर करवाने लग जाए जिस तरह उसने इब्तिदा कर दी है। इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।